हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आज फिर लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। आज का टॉपिक हम लोग का लेंस की क्षमता है ना, पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस की बात करें तो जल्दी से कलम कॉपी ले लें और चलिए तैयार हो जाएं आप लोग, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक है कि पावर ऑफ लेंस। चूँकि पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को कि किरण उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये बात बता दी है। ठीक है, इसके बाद की बातें कर रहे हैं। लेंस की क्षमता हेडिंग लगा लेंगे। लेंस या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ताल, है ना। लेंस या ताल की क्षमता, ताल की क्षमता से आप क्या समझते हैं ये। ठीक है, तो लेंस की क्षमता आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, हेडिंग लगा लेंगे। पावर POWER, पावर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, LENS। ठीक है, तो चलिए इसके बात करते हैं हम। समझिए, कोई भी लेंस दिया हो ना, हम लोग के मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो अब हम बात करें लेंस की जो क्षमता है ना, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। ध्यान रखें, पूछा जाए कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आंसर क्या दीजिएगा, कहिएगा कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, जहां फोकस दूरी मीटर में होती है। ठीक है, तो मीटर में होगी तो क्या होगा, जब सेंटीमीटर में हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो लिख लेंगे, बोल देते हैं लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो सीधे आंसर लिखिएगा। लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लिखा गया होगा, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, लिखा गया ना। चलिए अब इसे ना P से सूचित करते हैं। लिखने के बाद किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी लिख देते हैं। चलिए चलिए जल्दी से लिखिए देते हैं। किसी लेंस की क्षमता, क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी को हम लोग क्या ले लेते हैं, F। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम माने इसका क्या है, उल्टा, व्युत्क्रम से मापी जाती है। ठीक है, मापी जाती है। अब इसे ध्यान रखें, इसे लिख लेंगे, इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं, P से सूचित किया जाता है। अब ध्यान रखें, अर्थात P बराबर यानी लेंस की क्षमता बराबर, अतः लिख लेंगे, अतः लेंस की क्षमता, ध्यान रखें, क्षमता पूछे चाहे सामर्थ्य पूछे तो आप इसी को लिखिएगा, घबराइएगा मत। इसको शक्ति भी लिख सकते हैं यहाँ, है ना। लेंस की क्षमता, सामर्थ्य चाहे शक्ति यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी जो आप लोग देखते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी, जहाँ फोकस दूरी किस में होगी, मीटर में फोकस दूरी, और ये किस में, तो मीटर में, किस में रहेगा, मीटर में लिख लेना है। याद देकर हम इसको लिखेंगे संकेत में। देखिए, इसको P से सूचित करते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/F, जहाँ F किस में रहेगा, मीटर में। M माने क्या समझेंगे, मीटर में। ठीक है, M माने क्या समझेंगे, मीटर में। तो लेंस की क्षमता को आप लोग ये जल्दी से नोट कर लेंगे। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, जहाँ F किस में रहेगा, मीटर में। अब सुनिए, याद देकर जब ये सेंटीमीटर में रहे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 100/F रहेगा, और F किस में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर में। ध्यान रहे, F किस में रहेगा, सेंटीमीटर में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग। अब गौर करेंगे, यहाँ से समझें, यहाँ से अगर हमको F निकालना हो, यहाँ से, इसमें ध्यान रखें, यहाँ से F निकालना हो तो F चल जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 1/, क्या बन जाएगा, P आ जाएगा नीचे, 1/P आ जाएगा नीचे, और इस तरह से बनेगा। तो फोकस दूरी किस में निकल कर आएगा, यहाँ से, ये मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में। यहाँ से फोकस दूरी किस में आएगा, मीटर में, नोट कर लेंगे। अब यहाँ से करना हो तो याद करें, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये चला जाए यहाँ पर, तो F यहाँ से निकालना हो फोकस दूरी तो किस में आएगा, ये फोकस दूरी चल जाएगा यहाँ, और P चलाएगा यहाँ पर, अर्थात 100/, कितना हो जाएगा, 100/P, और ये किस में आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ से फोकस दूरी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो फार्मूला को जल्दी से नोट कर लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा। ठीक है, अब आइए,
तो समझ गए कि लेंस की क्षमता जो होते हैं, शक्ति जो होते हैं, वो किससे मापी जाती है? तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है, व्युत्क्रम से मापी जाती है। इसे p से सूचित किया जाता है, ठीक है। और हो गया, अतः लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी, इसी को व्युत्क्रम कहेंगे, 1 बटा फोकस दूरी, है ना, उल्टा यही है। मीटर में रहेगा, जहाँ f किस में है? मीटर में। अब ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता का अब मात्रक थोड़ा लिखे, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता का अगला हेडिंग लगा लीजिए, लेंस की क्षमता का अब क्या लिखेंगे हम लोग? लेंस की क्षमता का मात्रक। तो इसको मिटा देते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग कलम कॉपी निकाल कर फटाफट लिखा करें। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक निकालना है। तो अगला हेडिंग लग गया हम लोग के, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, चाहे लेंस की इकाई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, या लेंस के मात्रक सिर्फ लिख सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है। तो एसआई मात्रक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका कैसे निकालेंगे। हमको मालूम है कि चूंकि लेंस की क्षमता को किससे सूची करते हैं? पी से। तो पी बराबर 1 बटा क्या होता है? एफ, जहाँ एफ किस में रहता है? मीटर में। तो अब मीटर में रहता है, तो इसलिए इकाई, इसलिए P की इकाई, P माने क्या समझ रहे हैं? लेंस की क्षमता की इकाई। तो कौन सी इकाई? एसआई, है लिख देंगे, एसआई इकाई, चाहे मात्रक भी लिख सकते हैं, लीजिए मात्रक लिख देते हैं। एसआई मात्रक बराबर 1 बटा, देखिए फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी एफ है, तो किस में है? मीटर में। तो ये मीटर में है, तो 1 बटा फोकस दूरी किस में? मीटर में। तो इसको मीटर में लिखेंगे, ठीक है, 1 बटा एम। अब 1 बटा एम को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा एम को, इसके पावर है ना, तो जाएगा घातांक नियम से, तो ये एम के पावर क्या हो जाएगा? -1। ये एम का पावर क्या हो जाएगा? -1। ये जैसे जाएगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, तो घातांक नियम से हो गया। चूंकि आपको मालूम है कि 1 बटा 1 के पावर एम ऐसे होता है ना, 1 बटा 1 के पावर एम बराबर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है ना, तो ये 1 गया तो किस में हो गया? माइनस में, घातांक नियम से, ठीक है। तो अब इसको हम बोलते हैं, इसको पढ़ते क्या है? प्रति मीटर। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रति मीटर। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या हो गया? प्रति मीटर। इसको पढ़िएगा, इसको लिखें प्रति मीटर, हिंदी में प्रति मीटर। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या हो गया? प्रति मीटर। और इसी को कहते हैं डायोप्टर। इसी का नाम क्या है? डायोप्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं डायोप्टर। तो ध्यान रखना है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे सूची करते हैं? डी से। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, लेंस की क्षमता से पेपर में पूछ लिया जाता है कबो कबो, तो ध्यान रहेगा ये सब चीज़, ओके। चलिए, लेंस की क्षमता का सही मात्रक हो गया। अब इस पर बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक जैसे हो गया ना, और इस पर आएगा तो न्यूमेरिकल की बात करेंगे। बट ध्यान रखें, कुछ ध्यान देने योग्य बातें लिखिए, ध्यान दें। ध्यान देने में क्या लिखना है आप लोगों को कि लेंस हमारे पास 2 गो है। कौन सा लेंस है? ये पहला का नाम है उत्तल लेंस। देखिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस मैंने लिखा। उत्तल लेंस जो होता है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, जल्दी जल्दी काम करेंगे इसको फटाफट। तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस जो होता है ना, इसको आप लोग क्या नाम दिए हैं? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस को नाम क्या दिए हैं? तो यही ना नाम दिए हैं, इसका नाम यही है, ध्यान रखें। और सुनिए, इसकी जो फोकस दूरी होगी, ध्यान रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आप लोग को पहले से दर्पण में बताया गया होगा। तो दर्पण में आप लोग देखे थे प्लस, तो लेंस में भी प्लस होगा, और इसकी क्षमता भी क्या होगी? प्लस में। तो ध्यान रखें, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस में, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, अवतल ही लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ध्यान दीजिए फटाफट, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस, या इसका दूसरा नाम क्या आप लोग रखे हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, इसकी जो क्षमता होती है ना, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, याद रखिए। तो आपने देखा इस तरह से कि लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, जहाँ फोकस दूरी किस में होती है? मीटर में। अगर वही फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो इसका फार्मूला P बराबर क्या हो जाता है? 100 बटा कितना हो जाता है? F। और F किस में हो जाता है? सेंटीमीटर में। लेकिन जब मीटर में रहे तो 1 बटा कितना होता है? F, जहाँ F किस में रहेगा? मीटर में, ठीक है। अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसको नोट करेंगे, और फिर हम आगे बात करेंगे इस पर। अब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो आप लोग देख रहे हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।